झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के द्वारा एक महत्वपूर्ण सूचना जारी किया गया है विद्यार्थियों के लिए, आप सबों के लिए। और इसको हम बताने की कोशिश करूंगा। इसमें 12,000 रुपये प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्ति भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा। 12,000 रुपये प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप भारत सरकार के द्वारा डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा। इसके लिए क्या करना है, इस पैसे को यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आइए इसी में हम दिखाते हैं। जैक के द्वारा बहुत बड़ा अपडेट है। राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा है जो NMMSS में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु फ्रेश रिन्यूअल आवेदन ऑनलाइन जमा करने के संबंध में। मतलब जो इस राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में सफल हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, है ना, उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु ने छात्र छात्राओं के लिए उन्हें ये परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और वे पैसा लेना चाहते हैं, 12,000 रुपये प्रत्येक वर्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। इसी संबंधी है। तो इसमें कौन कौन विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं, देखिए 9 फ्रेश वाले विद्यार्थी, उसका 10, 11, 12 है ना, ये रेनुअल विद्यार्थी हैं। ठीक है, अब देखिए बताते हैं आपको कि ये क्या है। राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों, संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा, ये भारत सरकार का स्कॉलरशिप योजना है ना, शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा इन सफल छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किया जाना है। जो विद्यार्थी परीक्षा में सफल हुए हैं उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान किया जाना है। उक्त छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदकों से नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ये पोर्टल है ना, इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और आवेदन करने का जो तिथि है 1/10/2023 से 30/11/2023 तक है। इसमें ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। और बता दें कि जो एग्ज़ाम डेट कब हुआ था, देखेंगे एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम डेट 22 जनवरी 2023, 13 मार्च 2022, 12 दिसंबर 2020 और 21 जनवरी 2020 है ना। तो यहाँ देखेंगे, फिर से देखिए आप कि ये आपका जो एग्ज़ाम डेट है क्या है, 22 जनवरी 2023 में 23-24 के लिए एग्ज़ाम हुआ था, प्रोजेक्ट ईयर और क्लास 9th का फ्रेश है ना। उसी तरह से 13/3/2022 सेशन बात किया जाए तो 22-23 का है। उसी तरह से 12 दिसंबर 2020 21-22 का और 21 जनवरी 2020 20-21 का, ये 12 का रिन्यूअल है ना। तो लाभुकों को 12,000 रुपये प्रति वर्ष भारत सरकार के द्वारा डीबीटी के माध्यम से स्कॉलरशिप दिया जाएगा। तो कौन सा विद्यार्थी भर सकते हैं, वही विद्यार्थी भर सकते हैं जो राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में सफल हुए हैं। उत्तीर्ण छात्र छात्राएं भर सकते हैं, है ना। राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है कि जो परीक्षा हुआ था कि इन सफल छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किया जाना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। सर्वप्रथम आवेदक पोर्टल पर न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर वांछित जानकारी को प्रविष्ट करें। जो जो आपको मांगा जाएगा आपको भरना है। अपने आप को सावधानीपूर्वक पंजीकृत करेंगे, अपने रजिस्ट्रेशन करेंगे। छात्रवृत्ति का चुनाव सावधानीपूर्वक करेंगे। गलत छात्रवृत्ति पंजीकृत होने की स्थिति में किसी भी प्रकार का सुधार कर पाना संभव नहीं होगा। मतलब थोड़ा सा भी गलती होगा तो मुश्किल हो जाएगा सुधारना, है ना। दूसरे छात्रवृत्ति में पंजीकृत हो जाएगा जिसे छात्र संस्थान के द्वारा सुधार पाना भी संभव नहीं हो पाएगा। अतः छात्रवृत्ति का चयन करते समय सावधानीपूर्वक इसका चयन करें। मतलब बहुत सावधानीपूर्वक भरना है। ऑनलाइन आवेदन करते समय वर्ग 9 एवं 10 के छात्रा प्री मैट्रिक्स ऑप्शन चुनेंगे। जब फॉर्म भरेंगे तो जो 9th क्लास में हैं और 10th क्लास के जो छात्र हैं वो प्री मैट्रिक्स चुनेंगे।
9th क्लास और 10th क्लास के छात्र प्री मैट्रिक्स का ऑप्शन चुनेंगे। शेष जो आगे का जो क्लास होगा वो पोस्ट मैट्रिक का ऑप्शन चुनेंगे। संबंधित विद्यालयों के प्राचार्य पोर्टल पर अपने विद्यालय को पंजीकृत करेंगे। तत्पश्चात वेरिफिकेशन के लिए छात्र छात्रा का आवेदन विद्यालय प्राचार्य के पास लॉगिन में उपलब्ध होगा। प्राचार्य ऑनलाइन आवेदन को भली भांति जांच कर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को ऑनलाइन अग्रसारित करेंगे। त्रुटिपूर्ण आवेदकों को डिफेक्ट करते हुए वापस कर देंगे। जो गलत होगा वो वापस हो जाएंगे। जिलों के द्वारा ऑनलाइन वेरिफिकेशन की अंतिम तिथि NSP पोर्टल पर निर्धारित है, वहाँ पर आपको डेट दिया हुआ है। बाधा रहित छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु छात्र सुविधाजनक अपने बैंक खाते को आधार से सीडिंग कराना सुनिश्चित करेंगे। सभी लाभुकों को छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु NSP पर आवेदन करना अनिवार्य है। छूट जाने की स्थिति में परिषद जिम्मेवार नहीं होगा। लाभुक आवेदन करते समय केवल अपना या अपने पिता का ही मोबाइल संख्या एवं ईमेल ID आवेदन में भरेंगे। अपना नंबर ही डालना है, कोई रिश्ते नाते का नंबर नहीं चलेगा, सिर्फ अपने पिताजी के अलावे। छात्रवृत्ति से संबंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति कोषांग के दूरभाष संख्या ये है पर संपर्क किया जा सकता है ना। इससे संबंधित किसी जानकारी आपको प्राप्त करना है तो इस नंबर पर आप कॉल करेंगे, आपको सूचना दे दिया जाएगा, जानकारी दिया जाएगा। किसी भी कारण से छात्रवृत्ति की राशि या प्राप्त रहने पर सुधार हेतु सूचना लाभुक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर NSP द्वारा दी जाती है। अतः लाभुकों से आग्रह है कि वे अपना ही मोबाइल नंबर पंजीकृत करेंगे। मतलब जो नंबर डालेंगे उसमें आपको NSP के द्वारा सूचनाएं दिया जाएगा, तो बेहतर होगा कि आप अपने नंबर डालेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। इस स्कीम के तहत सभी जानकारियां तथा संस्थानों के पंजीकरण की प्रक्रिया, छात्रवृत्ति की राशि, रेनुअल की प्रक्रिया एवं शर्त, फ्रेश आवेदन करने की प्रक्रिया इत्यादि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ये पोर्टल है, से प्राप्त की जा सकती है ना। अब देखिए नोट में थोड़ा देख लेते हैं। परिषद द्वारा उक्त छात्रवृत्ति से संबंधित जानकारी मात्र उपलब्ध कराई जाती है। इस छात्रवृत्ति हेतु राशि DBT के माध्यम से सीधे लाभुकों के खाते में MHRD न्यू दिल्ली के द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। परिषद की इसमें कोई भूमिका नहीं रहती है। मैं जैक बोल रहा है कि परिषद की कोई भूमिका नहीं रहती, सीधे दिल्ली से ही DBT के माध्यम से लाभुक के खाते में पैसा आता है। अतः छात्र या प्राप्त रहने से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा परिषद द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा, है ना। झारखंड अधिविद्य परिषद सिर्फ सूचना उपलब्ध कराने का एक माध्यम है। मतलब ये जो राष्ट्रीय साधन संवेदन छात्रवृत्ति योजना है, ये जो जैक जो बोला जा रहा है जैक, ये सिर्फ आपको सूचना प्रदान कर रही है। वो जो पैसा जो आएगा DBT के माध्यम से सीधे लाभुक के खाते में आएगा, और ये आपका दिल्ली, है ना, मतलब जो शिक्षा MHRD दिल्ली है उनके द्वारा ये सीधे आपके खाते में पैसा भेजा जाएगा। ये सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो राष्ट्रीय साधन संवेदन छात्रवृत्ति परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। वे फॉर्म भरेंगे और 12,000 रुपये प्रत्येक वर्ष आप प्राप्त करेंगे। तो अच्छी खबर है, जानकारी अच्छी है। तो जो विद्यार्थी इसमें सफल हुए हैं भरिए और छात्रवृत्ति का लाभ लीजिए और आगे की पढ़ाई मस्ती से करते रहिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल पर बने रहें। यदि अभी भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा।